Hello everyone, a very good morning to all of you. My name is Shampi Jhunjhunwala and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 6 मई के करंट अफेयर्स क्या है। उससे पहले कल था 5 मई, येस्टरडे वी सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड एस्थमा डे, जो कि हर साल मई के फर्स्ट ट्यूसडे को पड़ता है। सो कल था ट्यूसडे, कल 5 मई को हमने वर्ल्ड एस्थमा डे सेलिब्रेट किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड इकोसेंस, अ टूल टू डिटेक्ट कोरोना वायरस इन्फेक्शन। कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए किस संगठन या संस्थान ने इकोसेंस उपकरण विकसित किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, या फिर ई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज डी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज अ हैदराबाद बेस्ड इंस्टीट्यूट जिसने एक पोर्टेबल डिवाइस लॉन्च किया है जिसका नाम है इकोसेंस। इससे लोगों के स्वैब सैंपल्स लिए जाएंगे और मात्र 30 मिनट में पता चल जाएगा कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं है। दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया बिकॉज जब शुरू में ये जांच होती थी तो सिर्फ पुणे के NIV लैब वॉज ऑथराइज्ड और उसमें तकरीबन 3 से 4 दिन लग जाते थे एक रिपोर्ट को आने में कि कोई कोरोना वायरस संक्रमित है या नहीं है। तो चलिए जानते हैं, अ लिस्ट ऑफ मोबाइल ऐप्स के बारे में बात करेंगे जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने लॉन्च की है टू कॉम्बैट कोविड-19। वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है संधन ऐप, अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है कोविड केयर ऐप, कर्नाटका गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कोरोना वॉच ऐप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड आरोग्य सेतु ऐप, पंजाब गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कोवा पंजाब ऐप, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड महाकवच ऐप और गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टेस्ट योरसेल्फ गोवा ऐप। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना फॉर अर्बन एम्प्लॉयमेंट। किस राज्य सरकार ने शहरी रोजगार के लिए मुख्यमंत्री शहर रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए, तेलंगाना, बी, हिमाचल प्रदेश, सी, कर्नाटका, डी, उत्तर प्रदेश, या फिर ई, वेस्ट बंगाल। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज बी, हिमाचल प्रदेश। यस, हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना 2 मई को लॉन्च किया है। इसके तहत जो भी लेबरर्स हैं उनको गारंटीड 120 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगी पूरे साल में। तो चलिए जानते हैं मोर अबाउट हिमाचल प्रदेश। वहाँ के गवर्नर है जिनका नाम है बंदरू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के 2 कैपिटल है, उनका समर कैपिटल है शिमला, यानी कि अभी समर टाइम चल रहा है तो उनका कैपिटल है शिमला। उनका विंटर कैपिटल होता है धर्मशाला और उनके चीफ मिनिस्टर का नाम है जयराम ठाकुर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नेम द इंडियन अमेरिकन लॉयर हु हैज बीन नॉमिनेटेड एट US representative for IBRD by the US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उस भारतीय अमेरिकी वकील का नाम बताइए जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा IBRD के लिए अमेरिका प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए, मालिनी शंकर, बी, ऋषि सुनाक, सी, अशोक माइकल पिंटो, डी, मनीषा सिंह, या फिर ई, तरनजीत सिंह बग्गा। चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज सी, अशोक माइकल पिंटो। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अशोक माइकल पिंटो को 4 मई को नॉमिनेट किया है एज द ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IBRD फ्रॉम US फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल के लिए।
उन्हें नामित किया गया है IBRD में एज एन ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये पहले भी प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नेतृत्व में काम कर चुके हैं एज अ स्पेशल असिस्टेंट एंड एसोसिएट काउंसिल। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। Which company has announced that it has signed an agreement with Trafigura Private Limited Singapore to acquire remaining 50% stake in Riker Base Private Limited? किस कंपनी ने घोषणा की है कि उसने राइकर बेस प्राइवेट लिमिटेड में शेष 50% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सिंगापुर की ट्रैफिगुरा प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। A. पॉलीकैब इंडिया, B. कॉट्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, C. वी-गार्ड इंडस्ट्रीज, D. हैवेल्स या फिर E. स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। पाँच सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ए, पॉलीकैब इंडिया। यस, पॉलीकैब इंडिया ने 2 मई को अनाउंस किया है कि वो जो बाकी शेष 50% शेयर्स है राइकर बेस में, वो उसे खरीदेगी फॉर अराउंड $4 मिलियन। पहले ट्रैफिगुरा और पॉलीकैब इंडिया के बीच में एक जॉइंट पार्टनरशिप थी, एक जॉइंट वेंचर था जिसमें दोनों कंपनीज के पास 50% शेयर्स थे, लेकिन अब उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जाता है और पॉलीकैब इंडिया ने एक प्रपोजल दिया है कि उसने ट्रैफिगुरा को एक प्रपोजल दिया कि वो बाकी राइकर बेस में अपने शेयर्स को 50% की जगह 100% करना चाहती है और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है 2 मई को। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन गिवन टू 3 इंडियन फोटो जर्नलिस्ट वर्किंग इन द एसोसिएटेड प्रेस न्यूज एजेंसी चन्नी आनंद, दर यासीन एंड मुख्तार खान इन 2020? 2020 में एसोसिएटेड प्रेस समाचार एजेंसी के साथ काम करने वाले 3 भारतीय फोटो जर्नलिस्ट चुन्नी आनंद, दार यासीन और मुख्तार खान को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए, रेमन मैसेगे पुरस्कार, B. इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज, C. बुकर प्राइज, D. टाइलर प्राइज या फिर E. पुलित्जर प्राइज। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके, 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज E. पुलित्जर प्राइज। यस, ये बहुत ही सम्मानित पुरस्कार है एंड इट इज़ रिनाउंड ग्लोबली इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। और उसकी फोटोग्राफी कैटेगरी में 3 इंडियन जर्नलिस्ट जो कि एसोसिएटेड है प्रेस न्यूज़ एजेंसी के साथ, चन्नी आनंद, दर यासीन और मुख्तार खान को 2020 में पुलित्जर प्राइज मिला है। इट इज़ अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस प्राइज इन द जर्नलिज्म ग्लोबली। उन्होंने जो जिस हिसाब से कश्मीर को कवर किया है आफ्टर द स्पेशल 370 आर्टिकल 370 और द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर वॉज रिवोक्ड, उसके बाद उन्होंने जैसे कश्मीर को कैप्चर किया है उसके लिए उन्हें प्राइज मिला गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। 6ठा क्वेश्चन, हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड? सेना परीक्षण कमान ARTRAC का प्रभार किसने संभाला है? 5 ऑप्शन है। ए, बिपिन रावत, B. राज शुक्ला, C. PC थिमैया, D. मनोज मुकुंद नरवाने या फिर E. बीरेंद्र सिंह धनोआ। चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। पाँच सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज B. राज शुक्ला। यस, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने 1 मई 2020 को ज्वाइन किया है एज द जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ फॉर ARTRAC यानी कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड। उनसे पहले जो यहाँ पे थे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल PC थिमैया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन, संदीप कुमारी हैज बैंड फॉर 4 years by WADA आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर मिथिनोलोन with which sports she was related to?
मेटेनोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद संदीप कुमारी के ऊपर वाडा द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। वह किस खेल से संबंधित है? ए रेसलिंग, बी शॉट पुट, सी वेट लिफ्टिंग, डी डिस्कस थ्रो या फिर ई रोइंग। चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। पाँच सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज डी डिस्कस थ्रो। यस, डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाता है फॉर टेकिंग पार्ट इन एनी स्पोर्ट्स इवेंट बाय वाडा, दैट इज द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, क्योंकि उनके सैंपल्स फ्रॉम नवंबर 2018 पॉजिटिव निकले हैं फॉर एन एनाबॉलिक स्टीरॉयड मेटेनोलोन। इसके लिए पॉजिटिव निकलने के बाद दिस इज अ बैंड सब्सटेंस, इसीलिए उन्हें 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। ये टेस्टिंग कनाडा के मॉन्ट्रियल लैबोरेटरी में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन, विच कंट्रीज टेनिस प्लेयर यूसुफ होसम हैज गॉट लाइफ टाइम बैन फ्रॉम TIU? किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को TIU से लाइफ टाइम बैन मिला है? 5 ऑप्शंस है। ए इजिप्ट, बी अजरबैजान, सी उज्बेकिस्तान, डी USA या फिर ई टर्की। चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। पाँच सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ए इजिप्ट, या फिर जिसे हिंदी में मिस्र कहा जाता है। इजिप्शियन पिरामिड इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। चलिए जानते हैं वहाँ के जो प्लेयर हैं यूसुफ होसम को 4 मई को अनाउंस किया गया कि उन्हें लाइफ टाइम बैन कर दिया, लाइफ टाइम प्रतिबंधित किया जाता है फॉर टेकिंग पार्ट इन एनी टेनिस रिलेटेड एक्टिविटीज़ बिकॉज उन पर मैच फिक्सिंग और करप्शन के चार्जेस हैं। तो चलिए जानते हैं मिस्र या इजिप्ट के बारे में। उनके प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल फतेह एल सिसी, उसका कैपिटल है कैरो और वहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है इजिप्शियन पाउंड। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? मिडवाइफ्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 5th में, बी 4th में, सी 3rd में, डी 2nd में या फिर ई 1st में। चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके, तो 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ए 5th में। यस, हर साल इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स ये दिन मनाते हैं ताकि जो सर्विस हमें मिडवाइफ्स देती है एक नई माँ और उसके नवजात बच्चे को, उसको एम्फसाइज करने के लिए, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए ये दिन मनाया जाता है, बेसिकली टू सेलिब्रेट द सर्विसेज गिवन बाय द मिडवाइफ्स। तो चलिए जानते हैं और इम्पॉर्टेंट डेज में क्या आते हैं। 7 मई को है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या फिर वर्ल्ड थैलेसेमिया डे, 11 मई को है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेज डे या और फिर 15 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं हम 10वें क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन इज वर्ल्ड एस्थमा डे 2020 वॉज ऑब्जर्व दिस ईयर ऑन विच डे? विश्व एस्थमा दिवस 2020 को इस वर्ष किस दिन मनाया गया था? ए 5th में, बी 4th में, सी 3rd में, डी 2nd में या फिर ई 1st में। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। पाँच सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए 5th में। यस, हर साल ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्थमा यानी कि जीना ऑर्गेनाइज करती है एक इवेंट जिसमें लोगों को अवेयरनेस फैला सके दमे की बीमारी के बारे में। ये हर साल मई के 1st ट्यूसडे को पड़ता है और अब से यानी कि अगले साल 2021 से ये 5 मई को ही मनाया जाएगा। इस साल का उनका थीम था एनफ एस्थमा डेथ्स। तो चलिए जानते हैं और बाकी दिन मई में क्या आते हैं। 17 मई को मनाते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे,
एंड वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। 18 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे एंड इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 21 मई को मनाते हैं नेशनल एंटी टेररिज्म डे एंड 24 मई को मनाया जाता है कॉमनवेल्थ डे। चलिए बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 5 मई, बी 4 मई, सी 3 मई, डी 2 मई या फिर ई 1 मई। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके, सो 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ए 5 मई। येस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 5 मई। ये एक सिंगल मात्र ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे बैक्टीरिया का खात्मा वहीं कर सकती है अगर आप अपने हाथ साबुन से अच्छे से धोएं। फॉर अ मिनिमम 20 सेकेंड्स अगर आप धोएंगे तो काफ़ी सारे बैक्टीरिया वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। इस साल का उनका थीम है सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5 मई को आज हमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई। 5 मई को हम मनाएंगे वर्ल्ड एस्थमा डे, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स, और अब वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा? निम्नलिखित में से किसने मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा लॉन्च की है? 5 ऑप्शन है। ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी रामनाथ कोविंद, डी हर्षवर्धन या फिर ई निर्मला सीतारमन। चलिए वेट करते हैं 5 सेकंड के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। जैसा कि आप सब जानते हैं निर्मला सीतारमन हमारी फिनेंस मिनिस्टर है, मिस्टर रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट है और नरेंद्र मोदी वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर है और यशवर्धन इज द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। तो 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, मिस्टर हर्षवर्धन या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि यूनियन मिनिस्टर है। उन्होंने 3 मई को कोविड कथा के एक मल्टीमीडिया गाइड है कोविड-19 के ऊपर, उसे लॉन्च किया है ऑन द 50th फाउंडेशन डे ऑफ द DST। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 13वां और आखिरी क्वेश्चन है, KS निसार अहमद हैज रिसेंटली पास्ड अवे, ही वॉज अ डैश। KS निसार अहमद का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? ए पोएट, बी सिंगर, सी एक्टर, डी लॉयर या फिर ई क्रिकेटर। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। पाँच सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ए पोएट। KS निसार अहमद एक जाने माने कन्नड़ी पोएट और प्रोफेसर रह चुके हैं जिनका 84 साल की उम्र में उनके घर बेंगलुरु में 3 मई को निधन हुआ है। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है इन द फील्ड ऑफ कन्नड़ लिटरेचर, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, राज्योत्सव अवार्ड से भी सम्मानित किया और सबसे बड़ा अवार्ड उन्हें मिला 2008 में, वो है पद्मश्री। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट वी कम अप विद करंट अफेयर्स एवरी मंडे टू सैटरडे एट 11 PM। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स, PDF और एग्ज़ाम रिलेटेड स्टडी मटेरियल और इनके मॉक टेस्ट रिलेटेड मटेरियल की जानकारी यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ से आप परचेज भी उन्हें कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर इंस्टाग्राम चैनल डेली करेंट अफेयर्स। यहाँ पे भी बहुत सारे नए अपडेट्स आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है या उनसे रिलेटेड PDF कहाँ पे है जो पढ़ाया गया है, इन सब से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अबाउट द अपकमिंग क्लासेस एज वेल यहाँ पे मिलेंगे आपको।
हमारा एक नया हमने प्ले स्टोर पे ऐप लॉन्च किया है विच इज़ द करंट अफेयर्स ऐप। इसे आप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। यहाँ पे जो हम पढ़ाते हैं उसके अलावा भी आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। डेली एंड मंथली क्विजेज है जहाँ पे आप जाके अपने आप का परीक्षण कर सकते हैं। और ऑल्सो गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एंड वैकेंसीज आपको यहीं पे मिलेंगी। तो प्लीज़ इसे डाउनलोड कीजिए और हमें प्ले स्टोर पे ज़रूर रेट कीजिए। ऑल्सो आज की क्लास की जो PDF है विथ डिस्क्रिप्शंस एंड एक्सप्लेनेशंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसे पढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।